उप जिला प्रमुख रह करके ही संतोष करना पड़ा, वरना जिला प्रमुख से कोई रोक थोड़ी रहा था, बन सकता था ना, वो चाहते तो। उसके बाद में पंचायत राज के जब चुनाव आए तो डेलीगेट और प्रधान का टिकट भी नहीं लेने दिया गया, ये भी आप सबको पता है। और यहां तक कि कांग्रेस कमेटी का महासचिव और उपाध्यक्ष में गत 15 वर्ष से इस बार 6 महीने पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य बने, उस सूची में भी मुझे वंचित रखा गया। यहां तक कि मेरे सभी ब्लॉक अध्यक्षों को हटा दिया, हमारे साथियों को, हमारे पार्टी के में जो साथी थे उन सबको पदों से हटा दिया। और पिछला विधानसभा के चुनाव और इस बार विधानसभा के चुनाव में जनता ने मन बनाया था मुझे विधायक बनाने का, कोई दो राय है इसमें? लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये विधायक बनेगा, जीतेगा, इसको टिकट से महरूम किया जाए, बचीड़ मार के टिकट काटा गया। इस तरह से एक संघर्षशील आपके बेटे, आपके भाई की राजनीतिक हत्या करने का काम किया गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता की अदालत में खड़ा होकर के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि कांग्रेस में मेरा भविष्य मुझे अंधकार में नजर आ रहा है। भंवर जितेंद्र सिंह जी के रहते मेरा भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है, आप सब मानते हो। डॉक्टर करण सिंह जी वृद्ध हो चुके, वो अब मुझे सुरक्षित करने में असहाय है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा मन इस पार्टी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सब लोग बताओ भाई। आज क्षेत्र में अहंकार, घमंड, अपराध, अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मानते हो इस बात को? इसलिए कांग्रेस में रह करके इलाके को भ्रष्टाचार से, अपराध से, अहंकार से मुक्त नहीं किया जा सकता, मेरा ये मानना है। आप लोग सहमत हैं इस बात से? आपने देखा कि इस अहंकारी और घमंडी विधायक ने कभी मास्टरों के पूरे समाज को कब्जी तोड़ने की धमकी दी गई, पत्रकार बंधुओं को उल्टा लटकाने की धमकी दी गई, उनको लिफाफेबाज कहा गया। अभी 4 दिन पहले भी पत्रकारों को अपमानित करने का स्टेटमेंट विधायक द्वारा दिया गया था। डॉक्टर कंपाउंडरों को उल्टा लटकाने की बात कही गई। सैकड़ों निर्दोष युवा साथियों को बिना किसी कारण के जेलों में डाला गया और बहन बेटी को भी नहीं बख्शा गया, साधु संतों को भी नहीं बख्शा गया। सामने चुनाव लड़े प्रत्याशियों के ऊपर हमले किए गए और महंत बालकनाथ जी जैसे संत को मोडिया और गाली गलौज से पेश आना, ये बहरोड़ और राष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ है। आप सब मानते हो इस बात को? हम राष्ट्र केसरी घासीराम जी के
राजनीतिक उत्तराधिकारी इस मायने में है कि उनकी विचारधारा को, उनकी यादों को चिरंजीव करने के लिए हमने भुनगड़ा में राष्ट्रीय केसरी स्मारक बनाने में अग्रिम पंक्ति में रह करके काम किया। हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्कूलें बने, छात्रावास बने, विद्यालय बने, क्रिकेट के खेल के मैदान बने, जिम बने और ट्रैक बने, पुस्तकालय बने, जिससे नौजवानों को अच्छे संस्कार मिले। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरह से नौजवानों को शराब के नशे में झोंका जा रहा है, गलत आदतों में झोंका जा रहा है। इसलिए इन सब बातों से मुक्ति पाने के लिए जरूरी है कि बहरोड को बचाया जाए। राष्ट्रीय केसरी घासीराम जी और डॉक्टर करण सिंह जी 2 बार सांसद बने, 1 बार घासीराम जी बने, 3 बार सांसद बनने के बाद में माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को ये फैसले जनता को मंजूर नहीं हो पा रहे, उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है। इस बात से महसूस हो रहा है कि इस पार्टी में रहकर के क्या करें। अतः बहन बेटियों, अध्यापकों, पत्रकारों, चिकित्सकों, युवाओं, साधु संतों का अपमान असहनीय है। अहंकार और घमंड में चूर विधायक को हराकर बहरोड को बचाना मेरी प्राथमिकता है। मेरे बुजुर्गों, इसलिए क्षेत्रवासियों और युवा साथियों से आग्रह है कि विधायक बलजीत को हराकर बहरोड को बचा लो, बहरोड को बचा लो, ये मेरी गुहार है आज से। और सबसे पहले मैं इस व्यक्ति के खिलाफ में खड़ा होने का फैसला किया था। आपके आशीर्वाद से, मित्रों के सहयोग से सरकार से लड़ा, कांग्रेस पार्टी से लड़ा, विपक्षियों से लड़ा, प्रशासन से लड़ा, विधायक से लड़ा और आपके आशीर्वाद से हम प्रधान बने। उसका नतीजा है कि आज क्षेत्र में विकास होता हुआ नजर आ रहा है।